हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे स्मार्टफोन ब्रांड की जो पहले तो काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन आज के समय में उसकी जो अच्छी तरीके से लगी पड़ी है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वन प्लस ब्रांड के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये जो ब्रांड है ये काफ़ी समय पहले हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। उस टाइम पर इस ब्रांड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती थी। लोग दीवाने होते थे वन प्लस के फ़ोन्स को लेने के लिए। इनफैक्ट जो वन प्लस के फ़ोन्स हैं उनको कंपेयर किया जाता था आईफोन्स के साथ। लोग आईफोन्स के साथ वन प्लस के फ़ोन को कंपेयर करते थे क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी थी, इनके जो स्पेक्स थे, वो काफ़ी बढ़िया मिलते थे और काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज के हिसाब से। और ये जो फ़ोन्स थे ये काफ़ी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स होते थे, तो इसीलिए इनको जो पकड़ के जो फील आता था, इनकी जो एक क्लास थी मेंटेन, वो हमारे मार्केट के अंदर थी। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें वन प्लस के बारे में, तो भी इनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो उनके क्या रीजंस हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जब ये कंपनी हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी, तब इनके जो फ़ोन्स थे वो एक्सपेंसिव होते थे। ऐसा नहीं कि हर कोई अफोर्ड कर लेता था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इनके जो स्मार्टफोन्स थे वो एक्सपेंसिव होते थे और उनको जो है वो एक फ्लैगशिप लेवल के ही फ़ोन्स कहा जाता भी होते थे। इनके जो फ़ोन्स है वो फ्लैगशिप लेवल के ही फ़ोन्स होते थे। और आपको पता ही, इनको आईफोन्स के साथ ही कंपेयर किया जाता, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्लैगशिप होना तो बनता ही है। तो उस टाइम के ऊपर इनके जो स्पेक्स थे वो काफ़ी इसमें बढ़िया मिलते थे, और जो इनकी जो फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी होती थी वो भी काफ़ी काफ़ी अमेजिंग होती थी। तो ये उस टाइम के ऊपर वैल्यू फॉर मनी होते थे भाई। लोग इसको इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि ये आईफोन से कम कीमत में लॉन्च होते थे और इनकी जो स्पेक्स थी वो काफ़ी बढ़िया लेवल की होती थी। तो इसकी वजह से इसकी जो मार्केटिंग है, जो इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के ऊपर। आज नहीं है, उस टाइम के ऊपर थी। तो आज क्या हो गया, तो जैसे 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 समय बढ़ता गया, कंपटीशन बढ़ता गया, और इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो वन प्लस की क्वालिटी है अभी अभी वो बहुत ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू पास्ट। वैसे आपको भी क्लियरली ये दिख ही सकता है। पहले जब वन प्लस के फ़ोन्स हैं वो लॉन्च होते थे, तो लोगों को पहले ही पता लग जाता था कि हाँ भाई ये वाला मॉडल है जो लॉन्च होने वाला है। तो लोग दीवाने हो जाते थे उनको खरीदने के लिए। और भाई जब किसी के हाथ में वन प्लस का फ़ोन देखते थे ना, तो वही आदमी कहता था कि हाँ भाई ये देखो इसके पास है वन प्लस, ये आदमी की क्लास है, ये अमीर, ये अमानी। तो ऐसे क्लास होती थी भाई उस फ़ोन की। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन के हिसाब से कंपेयर करें तो भाई बुरा हाल है। सीरियसली बहुत बुरा हाल है, क्योंकि भाई जो कंपटीशन है स्मार्टफोन्स का, जो मार्केट है स्मार्टफोन्स की, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज के टाइम पे भाई वन प्लस उतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी और स्पेक्स अच्छे नहीं दे रहा है, हाई प्राइसेस के होने के बावजूद भी, क्योंकि भाई वो सब कुछ अभी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उससे भाई अभी जो वन प्लस के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं, मान लो कोई अगर कोई 40,000 रुपये का, 50,000 रुपये का आ रहा है, तो भाई उससे जो कम कीमत के फ़ोन्स हैं वो उससे थोड़े ज़्यादा बेटर फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई वो आदमी क्यों ही लेगा वन प्लस का फ़ोन, जबकि उसे उससे अच्छे फीचर्स और फ़ोन्स में मिल रहे हैं। और भाई कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो इसकी वजह से जो वन प्लस की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी कम हो गई थी। एक भी रीज़न ये भी था। और अगर आगे हम बात करेंगे अगले रीज़न के बारे में, तो अगला रीज़न क्या था गाइस। तो पहले जो वन प्लस के फ़ोन्स आते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव लेवल भाई, उनका जो एक लेवल होता था फ़ोन का। तो गाइस आज के समय में जो वन प्लस ने फ़ोन्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि भाई वन प्लस की नोट सीरीज़ हो गई, तो भाई ये आपको 20,000 रुपये के नीचे मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो इसकी वजह से जो इसका वो लेवल था ना एक्सपेंसिव वाला, वो तो भाई ख़त्म ही हो गया लोगों के बीच में। क्योंकि भाई वन प्लस किस लिए जाना जाता है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बिल्ड क्वालिटी स्पेक्स। तो भाई एक तो वो पत्ता काट गया इसका एक्सपेंसिव वाला, कि भाई हाँ एक्सपेंसिव फ़ोन है भाई, इसके अभी तो 15-15 हज़ार में, 17-18 हज़ार रुपये के में भी वन प्लस का फ़ोन एक नया मिलता है। तो भाई ब्रांड वैल्यू तो ख़त्म होनी थी। अभी जो इसका भाई एक्सपेंसिव वाला वो सीन नहीं रहा, जिसकी वजह से पहले मशहूर था, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो कम हुई। और आगे इसके पहले जो ये भी स्पेक्स देता था वन प्लस, जो पहले क्वालिटी देता था,
भाई अब वो नहीं देता है फ़ोन में। क्यों नहीं देता भाई? वो वन प्लस की मर्जी है ना। तो भाई अभी जो वन प्लस के फ़ोन्स हैं उसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे। सीरियसली भाई इतना बड़ा ब्रांड था भाई, 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे चिपका रहे हैं भाई, क्यों ही लेंगे लोग, है ना। अगर हम बात करें कि आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है जो वन प्लस के कंपनी के रिलेटेड हैं, तो भाई वो है कि अभी जो स्टोर्स हैं वन प्लस के ऑफलाइन स्टोर, वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर बंद होने वाले हैं। उनका रीज़न क्या है, एक्चुअली स्टोर्स बंद होने का रीज़न क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो ऑफलाइन मार्केट है वन प्लस की, उसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई ऑफ़र नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई जो वन प्लस के फ़ोन्स बिकते हैं ऑनलाइन, उनके ऊपर आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं और भी काफ़ी तरह के ऑफ़र्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑफलाइन स्टोर के ऊपर, तो भाई वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। इसलिए जो रिटेलर्स हैं भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि भाई उनको जो है भाई मार्जिन भी कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक ओप्पो वीवो। आपको पता ही है वो कितना ज़्यादा मार्जिन देते हैं, ठीक है। तो भाई जो ऑनलाइन मार्केट है वन प्लस की, वो तो भाई ठीक है, चलो वहाँ पर वो डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं। लेकिन भाई ऑफलाइन स्टोर के ऊपर भाई वो किसी भी तरह कोई डिस्काउंट नहीं निकालते हैं। तो इसकी वजह से भाई जो रिटेलर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है वन प्लस का फ़ोन सेल करने में। तो अभी जो इनकी वो ऑफलाइन ऑनलाइन लड़ाई भी चल रही है स्टोर्स में, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई अगर आप अभी कोई वन प्लस का फ़ोन लेने की सोच रहे हैं भाई, बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि भाई ऑफलाइन तो ये बंद हो ही गए हैं। क्या पता हमारे इंडिया में भी ये कंपनी चली जाए, ऑनलाइन भी बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये इंडिया है तो ठीक है भाई, रहने दो। इन फ़ोन्स को लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं को लेने का, कुछ नहीं देते, घंटा देते हैं फ़ोन में। ये और फ़ोन ले लो भाई, सैमसंग का ले लो, कोई एप्पल ले लो, या कोई एम आई ले लो यार, इससे अच्छा तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।